मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो इस बात को सही साबित किया है श्याम झंवर ने। नीट 2024 में श्याम झंवर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है और 720 आउट ऑफ 720 है। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी एग्ज़ाम को इतनी शानदार तरीके से जो श्याम ने क्रैक किया। तो आज हम बात करेंगे श्याम से उसके इस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले श्याम पूछते हैं कि श्याम, आप जैसे खाजूवाला से बिलोंग करते हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप डॉक्टर बने, या आपको इस मेडिकल एस्पिरेंट मतलब आप डॉक्टर बनना कैसे चाहें, ये ड्रीम आपका कैसे था? ये प्रेरणा मुझे खाजूवाला से ही मिली, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे हॉस्पिटलों की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो उसमें क्या है कि उतना अच्छा इलाज नहीं मिल पाता लोगों को। तो लोग वहाँ पर जाते हैं ना, तो उनको बीकानेर रेफ़र किया जाता है कि वो वहाँ जाए, वहाँ पर अपना इलाज करवाएं। तो खाजूवाला से बीकानेर दूरी मतलब टाइम 2.5-3 घंटा लग जाता है आराम से। तो उतने में मतलब बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इस कारण ये चीज़ें देखकर मैंने सोचा कि मतलब वहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का चुना। तो श्याम, जब आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपने गुरु कृपा को ही क्यों चुना? उसके कई कारण थे कि एक तो ये कि मतलब हम हर साल देखते थे मतलब कि गुरु कृपा में हज़ारों बच्चे जो है डॉक्टर बन के जा रहे हैं हर साल। और वैसे मतलब वो हमारे खाजूवाला से मतलब बड़ा पास में भी है और वहाँ पर अच्छा है सब कुछ, इसलिए हमने गुरु कृपा चुना। तो श्याम, ये बताइए कि आपकी ये जर्नी पूरी स्मूथ थी? कई बार उतार चढ़ाव आया होगा, कई बार स्कोर अप हुए, कई बार डाउन हुए, तो थोड़े अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं। मैं यहाँ पर सबसे पहले गुरु कृपा में 2022 में आया था। तो हमारा बैच 2 जून को शुरू हो गया था। पहले हमारा माइनर लगा तो वो 14 दिन बाद में लगा। फिर उसमें मेरा स्कोर रहा था 616 नंबर। फिर मैंने घर पे बताया कि मेरा इतना स्कोर रहा है। तो घर वालों ने मतलब ऐसे नहीं कहा कि तू मतलब वहाँ जाकर पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, इतना कम नंबर कैसे हैं। घर वालों ने ऐसे बोला मतलब कोई बात नहीं, पहला ही पेपर है, अच्छा से पढ़ता रहे, अपना पूरा करता रहे, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, कोई स्ट्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे बोझ नहीं है कि मुझे नंबर लाने ही लाने हैं। तो उससे मतलब जो डिप्रेशन वगैरह होता है वो सब कुछ भी नहीं आया मेरे। और यहाँ जो टीचर्स वगैरह हैं, जैसे कभी नंबर कम आ ही जाते हैं तो डीमोटिवेशन लगता है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें मतलब टीचर्स वगैरह जो है हमारे मेंटर्स है मैम, तो ये सब समय समय पर जो हमारे मोटिवेशनल सेमिनार लगाते हैं, जिसमें ये लोग हमको बहुत अच्छे से बोलते हैं कि मतलब वैसे बच्चों की कहानी बताते हैं जो 550 से भी 700 तक पहुंच रखे हैं। तो इससे जो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो फिर हम वापस से लग जाते हैं पढ़ाई करने में। तो इस तरह मेरा 11th में लास्ट माइनर में 650 नंबर आए थे। फिर मतलब थोड़ा सा ब्रेक मिला 10-15 दिन का। फिर हम 12th क्लास में आए। 12th क्लास में जो हमको फिर बैच अलॉट हुए वापस। उसके बाद में वापस से वही पढ़ाई शुरू। 12th क्लास में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। फिर हमारा ऐसे ही चलता रहा 12th में भी। उसके बाद में 12th में लास्ट तक मेरा जो स्कोर है वो मान लो जैसे 680 तक पहुंच गया था। उसके बाद में हमारा सिलेबस थोड़ा सा ब्रेक लिए और बीच में गोट्स करवाई गई, वो 40 दिन के थे लगभग। तो उनके 40 दिन में मतलब 11 से शुरुआत से लेकर अभी तक सारा कुछ बता दिया। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस जो है एक बार का रिवाइज हो गया अच्छे से। उसके बाद में क्लासें कंटिन्यू कराई। फिर सितंबर अक्टूबर तक हमारा जो 12th का सिलेबस पूरा करवा दिया। उसके बाद में 8 महीने तक लगातार हमारे पेपर हुए। तो उन पेपर्स के दौरान क्या है कि हमारे आराम से 10 इतनी बार रिवीजन वापस हो गया था। और फिर लास्ट तक आए। फिर लास्ट में 2 महीने यहाँ पर एक DTS नाम की ऐसी चलती है टेस्ट सीरीज़, तो वो उसके अंदर सर और बोलते हैं कि मतलब आप हमारे हिसाब से चलो तो आप लोग लास्ट में 2 महीने में ही मतलब 5 बार रिवीजन कर लोगे। तो हमने फिर वैसे ही करा। तो सर ने क्या करा कि मतलब पूरे नीट सिलेबस को कुछ सेक्शन में बांट दिया। 8 सेक्शन में बांटा था। तो उस हिसाब से मतलब पूरे सिलेबस का जो लोड होता है वो भी नहीं था हमारे ऊपर। मतलब 3-4 दिन में एक सेक्शन को करना था। तो इस तरह से मतलब कोई डिप्रेशन बिना वगैरह कुछ भी बिना हुए अच्छे से सब कुछ हो गया था। तो बहुत अच्छा, जैसे कि श्याम ने बताया कि
इतना बड़े सिलेबस को पार्ट में डिवाइड, मतलब प्लान बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सर ने ही प्लान बना दिया और सर के प्लान को सिर्फ एक अच्छे फॉलोअर की तरह ये बच्चे फॉलो करते गए। जब भी सर ने कोई टारगेट दिया बड़े ऑनेस्टली उस टारगेट को फुलफिल किया, कहीं गलती आई तो उस गलती को सुधारा। सबसे ज़्यादा डर आपको कौन से सब्जेक्ट में लगता था? ऐसे लगता था कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा मतलब बीच में कोई मतलब पेपर चल रहे हैं तो मैं किन्हीं 2 में अच्छे आ गए, 1 में कम आ गए, तो उसमें मतलब डर था नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बैठ रहा था कि भैया इसमें नंबर कम क्यों आ रहे हैं। फिर थोड़े माइनर के बाद में जिसमें कम आ रहे थे उसमें बढ़ गए और किसी दूसरे में कम हो गए, फिर उसमें ऐसे लगने लग गया इसमें नंबर क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे मतलब बीच बीच में लगता था, लेकिन वैसे उसकी ज़्यादा ऐसे चिंता करी नहीं तो सब कुछ अच्छे से हो। मतलब ऐसे कई बार अप डाउन चलता रहता था, तो कभी ऐसे आपका ऐसा नहीं लगा कि अब मन ही नहीं कर रहा, इतने 2 साल से एक जर्नी, ऐसा नहीं लगा कि अब उससे हो नहीं रहा, एक बार इन सब चीज़ों को छोड़ दें, एक बार रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी सी एंजॉय करें, ऐसा लगा कभी? ऐसा मतलब शुरू में लगा था, क्योंकि 10th क्लास में मतलब ऐसे ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे हम लोग, तो उसके बाद 11th में आए तो यहाँ तो नीट की तैयारी करनी है, जैसे नीट ऑल इंडिया मतलब ऐसे पेपर है, तो उसमें तैयारी करने के लिए पूरे दिन पढ़ते थे हम लोग। तो उसमें बीच में मतलब शुरुआत में ऐसे लगने लग गया था यार कि रोज़ाना एक काम हो रहा है, ये क्या। फिर बीच में मतलब इस चीज़ को देखकर यहाँ पर हमारा गुरु कृपा ने 10 दिन की छुट्टियाँ दी थी, ताकि लोग बच्चे जो है घर जाकर आ जाए, एक बार फ्रेश हो जाए। और उसके बाद में आए, उसके बाद में कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एक आदत बन गई रोज़ाना पढ़ने की। तो उसी में हमारा मतलब ऐसे डेली रूटीन सा बन गया। अब मतलब अभी मैं हो गया पेपर, तो उसके बाद में अब मतलब ऐसे वो दिन याद भी आते हैं कि यार पूरे दिन पढ़ रहे थे हम लोग, तभी मतलब पढ़ना आदत बन चुकी थी। और जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड देन योर हैबिट कैन चेंज योर फ्यूचर। तो इन्होंने अपनी हैबिट बन गई इनको पढ़ना, और वो हैबिट इनके फ्यूचर को ही चेंज कर दी। देखो 720 आउट ऑफ 720 दिल्ली के मतलब टॉप मोस्ट, दिल्ली एम्स में जाएंगे या इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे श्याम आप। तो जब आप जैसे कि आप गुरु कृपा में 2 साल की आपकी जर्नी थी, तो बहुत लंबा समय था, एक छोटे से बच्चा एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, अपने गांव में एक बार बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने के लिए आए। अब जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपके गुरु कृपा के ये दिन याद आएंगे, गुरु कृपा के टीचर्स, गुरु कृपा के डायरेक्टर सर या गुरु कृपा के आपके मेंटोर सब याद आएंगे? मिस करोगे हमें? याद तो आएंगी, अब 2 साल का सफ़र इतना अच्छा रहा है तो याद तो ज़रूर आएंगे। तो साथियों, जैसे अपन बात करें कि श्याम की जर्नी बहुत शानदार रही। एक छोटा बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट किया और उसको एक सफलता मतलब इसको 100% सफलता मिली। तो आज श्याम के साथ बात अपन यही समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में फिर हम एक और किसी टॉपर बच्चे के साथ कुछ बातें करेंगे और उनसे कुछ टिप्स हम चुराएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।